तो दिशा सालियान केस में नया मोड़ सामने आ चुका है और इसी बीच बड़ी खबर बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। दिशा केस बीजेपी और शिवसेना का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। न्याय की मांग हो रही है। दिशा सालियान के लिए न्याय की मांग अब बीजेपी और शिवसेना के जो नेता हैं वो कर रहे हैं। ये विधानसभा के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो विधायक हैं वो हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर खड़े हैं और मांग उनकी ये है कि देखिए यहाँ पर जो मराठी भाषा है उस भाषा में तख्तियों पर लिखा है कि न्याय मिलना चाहिए दिशा के पिता को, और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए बीजेपी के विधायक और शिवसेना के विधायक नजर आ रहे हैं। अब ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है और दिशा सुशांत को इंसाफ आखिर कब मिलेगा, यह भी बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि 5 साल इस पूरे मामले को, इसके बाद एक बार फिर से नया एंगल इस केस में। सालियान के पिताजी पहली बार कोर्ट गए हैं। अब तक उनके फैमिली मेंबर, आज तक उन्होंने कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया था और पहली बार वो कोर्ट गए हैं। और हम किसी का भी नाम नहीं ले रहे, मगर उनकी मृत्यु, दिशा सालियान की मृत्यु, ये एक आत्महत्या थी या कोई साजिश थी, ये पता चलना चाहिए, इतनी हमारी मांग है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ वो सवाल उठा रहे हैं, सुनिए आप। पहले तो सालियान के पिताजी बोले थे कि हम नहीं कोई जानते हैं, सुसाइड ही होगा। बाद में किस विषय पर वो रिसर्च किए कि ये सुसाइड नहीं हत्या, ये तो हम नहीं जानते हैं। तो अब सही है कि गलत है ये हम कैसे बतावें। वो जो भी इंक्वायरी किए हैं, जो भी चीज़ को एकत्रित किए हैं, वो किस सोच से किए हैं, क्या किए हैं, ये सब तो हम नहीं जानते हैं। जो किए हैं वो ठीक किए अभी चाहते हैं। और अगर इस तरह से जो हुआ है वो निष्कर्ष तो कम से कम निकलेगा कि आखिर वो सुसाइड था या हत्या था, और इसमें सुशांत का भी केस निकल साफ हो जाएगा कि आखिर इसमें क्या हुआ था। हाँ, क्योंकि 5 साल हो गए, अभी तक कोई फाइनल डिसीजन इसमें नहीं है। अब उम्मीद है कि सरकार बदली है, पहले की सरकार में इस सरकार में बहुत फर्क है। हमको अभी जो वर्तमान में सीएम हैं उन पर बहुत उम्मीद है। वो जो कुछ भी करेंगे अपने स्तर पर वो सही करेंगे और जल्द करेंगे। हाँ, वो जल्द करेंगे। तो सुशांत सिंह के पिता के सिंह को सुन रहे थे आप, जो कह रहे हैं कि दरअसल जो कर रहे हैं दिशा सालियान के पिता वो सही कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के भी सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 5 साल बाद ही सही न्याय की उम्मीद जगी। सीधे रुख करते सहयोगी मीनाक्षी का। मीनाक्षी, 5 साल इस पूरे मामले को लेकर हो चुके हैं, कई बार सवाल खड़े होते हैं, कई बार सवालों के जवाब उलझाने की कोशिश की जाती है, और आज तो जब दिशा सालियान के पिता ने यहाँ पे अपील की है, न्याय की मांग की है, तो वही दूसरी ओर विधानसभा में भी हंगामा हो रहा है, नारेबाजी हो रही है। इस बीच क्या न्याय की जो आस है एक बार फिर से जाग गई है सालियान के पिता के भीतर? बिल्कुल अनामिका, और यही वजह है कि दिशा सालियान के फादर के द्वारा एक बार फिर से ये पूरा मामला उठाया गया है और उनकी तरफ से कोर्ट में पिटीशन भी लगाई गई है। देखिए, अभी हम राजभवन के बाहर ही मौजूद हैं और महाराष्ट्र राजभवन में टाइम दिया गया था दरअसल राज्यपाल की तरफ से आदित्य ठाकरे को मिलने का 11:30 बजे का, और इस मुलाकात के बाद वो जैसे ही बाहर आते हैं उनसे सवाल भी पूछेंगे और उनसे समझेंगे कि उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उससे लेकर के वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि बार बार आदित्य ठाकरे का इस पूरे मामले में नाम आ रहा है। अब ऐसे में आदित्य ठाकरे का पक्ष क्या है ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आदित्य ठाकरे को लेकर के ही ये मांग की गई है कि देखिए आदित्य ठाकरे पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, आदित्य ठाकरे से पूछताछ होनी चाहिए। और आपने अभी प्रदर्शन की तस्वीरें भी दिखाई अनामिका, जिसमें साफ तौर पर यह पता चलता है कि वहां पर भी इस पूरे मुद्दे को, यानी कि आज विधानसभा में भी इस पूरे मुद्दे को उठाया जा सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी के जो नेता हैं, जो कैबिनेट के मंत्री हैं नीतीश राणे, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि मदद मिल सके, न्याय मिल सके, जांच में सहयोग मिल सके, और जांच में सहयोग करना चाहिए। दूसरी तरफ यूबीटी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सोची समझी साजिश है, अचानक से 5 साल बाद 4 साल बाद ये जिन कैसे बाहर आ जाता है और ये सब कुछ राजनीति के तहत हो रहा है, ये सब कहा जा रहा है। लेकिन इस सबसे आखिरकार दिशा सालियान के साथ हुआ क्या, ये हर कोई जानना चाहता है। उस रात आदित्य ठाकरे क्या मौजूद थे, अगर मौजूद थे तो वहां पर हुआ क्या, ये सच सामने आना चाहिए। क्योंकि दिशा सालियान के फादर का यहां तक कहना है कि उस वक्त वो कहीं ना कहीं दबाव में थे, प्रेशर में थे, नजरबंद किया गया था और इस वजह से उनसे जो कहलवाया गया उन्होंने वो कहा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके क्या सबूत है, ये गृह मंत्री द्वारा, गृह मंत्रालय
मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र के मांग भी लिए गए हैं कि अगर आपके पास सबूत है तो आप लाइए, कोई राजनीति नहीं होगी, कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा, आपको न्याय मिलेगा, पूरा सहयोग किया जाएगा। अब दिशा सालियान के फादर का भी कहना है कि देखिए थोड़ा इंतजार करिए, मैं सब कुछ बिल्कुल मीनाक्षी, इस बीच एक और बड़ी खबर में दर्शकों को बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा में उठा दिशा सालियान का मुद्दा उठे। मंत्री नीतीश राणे ने विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे, इस तरह की जानकारी मिल रही है। मुद्दा उठेगा ये विधानसभा में, लगातार इसको लेकर बड़ी खबर। विधानसभा में दिशा सालियान का मुद्दा उठेगा। इस मुद्दे को लेकर जो तमाम जो नेता हैं वो अपनी बातों को रखेंगे। मंत्री नीतीश राणे विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे तो विधायकों द्वारा अब इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाएगा। आपने देखा कि विधानसभा के बाहर भी कितने ऐसे विधायक जो बीजेपी और शिवसेना के थे, तख्तियां लेकर नारेबाजी कर रहे थे मीनाक्षी। लेकिन मीनाक्षी समझना चाहेंगे, मंत्री नीतीश राणे ने कह दिया है कि विधानसभा में दिशा सालियान का मुद्दा उठाएंगे और यहीं से कहीं ना कहीं उम्मीद भी की जा रही है कि दिशा सालियान केस में कुछ नया मोड़ देखने को मिल सकता है। का जिक्र मैं अभी थोड़ी देर पहले कर ही रही थी कि देखिए जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है विधानसभा के बाहर, यानी कि ये मुद्दा एक बार फिर से विधानसभा में गूंजेगा और यही नीतीश राणे की तरफ से ये मुद्दा उठाया जा सकता है, क्योंकि नीतीश राणे बार बार आकर के पहले भी ये बयान देते रहे हैं और उनकी तरफ से ये बयान दिया गया था, ये बताया गया था कि देखिए नीतीश राणे यहाँ तक कह रहे थे कि अगर सीबीआई को कोई सबूत चाहिए तो मैं पेश करूंगा, मैं सबूत लेकर के आऊंगा, मैं जांच में सहयोग करूंगा। नीतीश राणे की तरफ से जो कुछ भी कहा जा रहा था, अब उसके बाद जिस तरीके से इस पूरे केस ने पलटी मारी है कि देखिए दिशा सालियान के फादर जो कल तक ये कह रहे थे कि नीतीश राणे गलत बयानबाजी कर रहे हैं, आज वो खुद ये कह रहे हैं कि मुझे नजरबंद किया गया, मुझसे बयान दिलवाए गए, मैंने वही बयान दिए, लेकिन अब मैं सच बताऊंगा, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी सी उम्मीद जागी है कि अब सरकार का परिवर्तन हुआ है महाराष्ट्र में, जिस तरीके से राजनीति में परिवर्तन हुआ है और अब उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। और यही लेकर के गृह मंत्रालय महाराष्ट्र की तरफ से भी कहा गया है कि अगर कोई सबूत है तो लाइए, पेश करिए, पूरी तरीके से आपकी जो मदद है वो की जाएगी। लेकिन राजभवन के बाहर अब बस निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार आदित्य ठाकरे कब निकल करके बाहर आते हैं और उनसे रिपब्लिक भारत पूछेगा, सवाल करेगा और पूछेगा कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था। आदित्य ठाकरे पर जो एफआईआर की मांग की जा रही है, क्या वो सहयोग करेंगे? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि आप इस्तीफा दीजिए, जांच में सहयोग करिए, यूबीटी कह रही है कि देखिए ये पूरा राजनीति से प्रेरित मामला है, लेकिन राजनीति से प्रेरित अब 2025 में है या 2020 में है, ये तय करने वाली बात है। और ये साथ ही सबूतों पर भी निर्भर करता है कि 2020 में जो हुआ था उस वक्त राजनीति में प्रेशर था या फिर 2025 में जो हो रहा है वो अब न्याय की मांग हो रही है। शिवसेना शिंदे गुट के द्वारा आज जो प्रदर्शन किया गया, जो तख्तियां लेकर के वहां पर जो एमएलए हैं वो बैठे हुए थे, उनकी तरफ से ये मांग की जा रही थी कि न्याय मिलना चाहिए, जो कुछ भी हुआ दिशा के केस को एक नई दिशा मिलनी चाहिए, न्याय मिलेगा तभी ये पता चल पाएगा कि दिशा के साथ आखिरकार हुआ क्या था। अब इस पूरे मुद्दे में कहीं ना कहीं राजनीति तो गरमा रही है और विपक्ष के द्वारा भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है और ये हर बार होता है, ये हर बार